बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान और चीन के बढ़ते संबंध भारत की सुरक्षा के लिए चिंताजनक भी है। भारत और बांग्लादेश और चीन के बीच में अब बहुत कुछ पक रहा है। अब बांग्लादेश ने अपना मोंगला पोर्ट चीन को सौंपने का फैसला कर लिया। ये मोंगला पोर्ट चिकन नेक कॉरिडोर से बेहद करीब है। बांग्लादेश का बदलता रुख उस पूरे क्षेत्र में काफी कुछ बिगाड़ सकता है। मेजर गौरव आर्या कह रहे थे गलती करने के बाद सॉरी बोलना थोड़ा आसान होता है, और वैसे भी इंडियन मिलिट्री से कोई वैसे भी झगड़ा नहीं लेता। हम चाइना के भी अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट चाइना भी कह रहा है, पता है क्या आपको, कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो लड़ाई चल रही है इसमें भारत और चाइना को साथ आना चाहिए और एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहिए। भैया आपको नहीं बोला जा रहा, आप तो दोनों से पैसे मांगते हैं। आप भारत से पैसा मांगते हैं कटोरा लेके, बांग्लादेश जाके चाइना से पैसे मांगता है, अमेरिका से पैसे मांगता है, लेटर लिखते हैं आप कि हमारा इंटरेस्ट कम कर दीजिए, हमें लोन बढ़ा दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, थोड़ा एक्सपोर्ट रिसीव कर लीजिए, प्लीज अपना पोर्ट यूज करने दीजिए। ऐसी कंट्रीज भारत की $4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी पे 140 करोड़ लोगों को और उनके इलेक्टेड हेड को अंडरलाइन कर लीजिए। आंखें नहीं दिखाते, आंखें दिखाएंगे तो फिर आपको पता ही है विद द ब्लेड हम क्या करते हैं। वो पाकिस्तान से पूछ लीजिए, जो आपके पप्पा हैं, उनके साथ मल्टीपल टाइम्स हुआ है। कारगिल में चढ़ दौड़े थे और चढ़ते चढ़ते हाथ पैर कट गए। सच मानों में देखा जाए तो ये जो सिचुएशन सामने आई है, जिसमें ये पता चला है कि चाइना जो है वो एक एयरफील्ड बना रहा है बांग्लादेश के अंदर, जो भारत के लिए जो चिकन नेक का इलाका कहा जाता है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया को इस चीज़ की इंटेलिजेंस मिली है कि चाइनीज़ एक एयरफील्ड बना रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश का एक इलाका है जिसे बोलते हैं लल मोनेरत डिस्ट्रिक्ट के नाम से बोला जाता है। बेसिकली ये जो इलाका है, ये समझ लें कि इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है दैट इज़ इन डेंजर। जो इंडिया कोशिशें कर रहा था कि श्रीलंका को कन्विंस करें कि श्रीलंकन टेरिटरी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये जो बांग्लादेश और भारत के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा ख्याल है ये है वो सब कुछ। और ये जो एयरफील्ड है, ये बांग्लादेश की जो इंटरिम चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस साहब के जो दौरा हुआ है चाइना में, और उसमें सुनने में आया है कि इसका जो प्रोजेक्ट है उसकी ऊपर काम हुआ। और शायद इसमें पहले भी शायद कहा यह जा रहा है, देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि जब हसीना वाजिद साहिबा का दौर था तो तब भी शायद इस तरह की कोई ना कोई बात हुई होगी। अब ये जो इलाका है जिसको कहते हैं लल मोनेरात, ये एक बेसिकली बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्ट में है। ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है उसके करीब है। और चिकन नेक ये इलाका बनता है। इसमें आप समझ लें कि बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, ये सारे इलाके कवर होते हैं। इंडियन मिलिट्री की भी यहाँ पे बड़ी मजबूत प्रेजेंस मौजूद है। अच्छा, सिर्फ ये चीज़ नहीं है, ये जब चीज़ सामने आई है तो एक और चीज़ पता चली कि इंडिया भी एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है, सबमरीन फोर्ट्रेस बना रहा है, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। चाइना की जो ख़ास तौर पे जब से बांग्लादेश ने ये ऑफ़र की है, ये जो एयरबेस की ऑफ़र की है, इंडिया भी सोच रहा है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत यानी कि दरपेश है। अब जो मैं स्टडी कर रहा हूँ या जो मेरी रीडिंग है, ये चीज़ आप अगर इंडिया के एटीट्यूड में सख्ती देखें तो ये सख्ती इस वजह से है। इंडिया जो टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को, वो इस वजह से है। अब कहा यह जा रहा है कि वैसे तो जो चाइनीज़ एयरफोर्स की कोई जहाज़ जो है इंडिया का जो ईस्टर्न नेबरहुड है वहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये जो सिक्किम, वेस्ट बंगाल और ये सारे का सारा जो इलाका है, यहाँ पे कोई ऐसी चाइनीज़ एयरफोर्स नहीं पाई जाती। लेकिन इंडिया देखें, जो कौमें होती हैं, जो मुल्क होते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, वो फ्यूचर में सोच रही होती हैं। सो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है या इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ को सोच रही है कि ये जो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के बीच में पक रहा है, things are being shaped। चीज़ें जो हैं वो शेप अप हो रही हैं।
अब पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं आमना बलोच, शी इज़ अबाउट टू विजिट बांग्लादेश। और ये आप समझ लें कि ये एक बड़े पैमाने पे एक समझ लें कि दिस इज़ एक बड़ा विजिट पाकिस्तान की तरफ से दोबारा हो रहा है बांग्लादेश को। इससे पहले पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो गए थे। अब इंडिया जो है उसने अपनी, आप समझ लें कि अपनी तैयारी शुरू कर ली है। इंडिया अलार्म है, क्योंकि इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो अंडरमाइन हो रही है। इंडिया की जो सिक्योरिटी जो अंडरमाइन हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि वो समझते हैं कि बांग्लादेश हमें उस तरह रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इंडिया ये समझता है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को बांग्लादेश को समझना चाहिए। गो के इंडिया की जो फौज है वो ये जो चिकन नेक एरिया है यहाँ पे उनकी बड़ी प्रेजेंस है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कल को चाइनीज़ जो हैं अगर वो यहाँ पे एयरफील्ड बना लेते हैं तो वो इंडिया पे हमला करेंगे। क्वेश्चन ये है कि आपने सिग्नलिंग करनी होती है। आपने सिग्नलिंग कर दी है कि हम आपके नेबरहुड में बैठे हुए हैं, हम आपके नेबरहुड में बैठे हुए हैं। ये जो चाइनीज प्रेजेंस का ये जो खदशा है, ये दिस इज नॉट दैट क्रिएट्स पैनिक फॉर द कंट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है वो पैनिक क्रिएट करता है फॉर ऑल द कंट्रीज इन द साउथ चाइना सी कि देखें द चाइनीज आर बुलिंग, चाइना बुलिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब भले चाइना जो है वो ये कह रहा है कि हम तो एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज अपनी घटिया हरकतों पर उतर चुकी है। ये हैं आरजू काज़मी, इनके बारे में तो आप जानते होंगे, पत्रकार हैं, भारतीय विषयों पर ज़्यादातर बात करती हैं और अपनी जो राय है वो खुलकर रखती हैं। अभी हाल में इन्होंने खुलासा किया है कि इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। और यही नहीं, इसके साथ साथ इनके जो आईडी प्रूफ्स है, पासपोर्ट है, इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसको कभी भी इस सिचुएशन को या इस सिनेरियो को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये देखें, ये कोई मुल्क जो होता है उस हर मुल्क की एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है। इंडिया की ये कम्युनिकेशन है कि भाई आप थोड़ा सा शोर उठा के रखो। इंडिया एक चीज बार बार कह रहा है, वी हैव टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग थ्रेट। ये इंडिया को बड़ा सूट करता था बाइडेन दौर में, अभी नहीं सूट करता वैसे। इसीलिए तो इंडिया और चाइना की अब दोस्तियां हो रही हैं इकोनॉमिक लाइंस में। शी जिनपिंग जो कह रहे हैं ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, ये एवं नहीं कह रहे हैं। ये जो शी जिनपिंग का ड्रैगन एलिफेंट टैंगो कहने वाली स्टोरी है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सो यहां से पता चलेगा कि इंडियंस को चाइनीज विन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिलहाल वहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले हमें ये सवाल अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, क्या हम उस पर प्रॉपर ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सुरक्षा की दृष्टि से ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि चीन बांग्लादेश के साथ मिलकर चिकन नेक के पास में एयर बेस तैयार कर रहा है, ये भारत की सुरक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा खतरनाक है और भारतीय सरकार को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये जो एरिया है 20 से 25 किलोमीटर का, अगर इसको कुछ हो जाता है तो हमारे 7 राज्य कहीं ना कहीं भारत से कट सकते हैं। तो भाई इसको ना आप हेडलाइंस के तौर पे मत लो, इसको ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जहां पर भारतीय सरकार को आगे आकर काम करने की ज़रूरत है। अगर इस एरिया में अगर हवाई पट्टी बन रही है तो आप इसको ये मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर एयरप्लेन उतरेंगे, क्योंकि जो हवाई पट्टी बन रही है ना वो सिर्फ सेना के लिए बन रही है, सैन्य बेस बन रहा है। इसलिए भारत को भी इस एरिया में सबसे पहले जो राजमार्ग है वो अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ में रेलवे लाइन है उसको मजबूत करना पड़ेगा और साथ में भारत को भी अपना सैन्य बेस बनाना पड़ेगा ताकि आसानी से वहां पर ट्रूप मूवमेंट करवाया जा सके।